स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी का टाइम टेबल आ चुका है। आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो हिंदी का पेपर है 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं और वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, इस चैनल पे बहुत सारे आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो स्टूडेंट, उसी तरीके से मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर। यहाँ पे अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो भी यहाँ पे पूछा जाता है ये टॉपिक। अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो दोनों टाइप के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है। अगर 12th में आपके तो 9 नंबर का आपका जरूर से पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको सुन के ही याद हो जाएगा, इतने सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखेंगे। निबंध में हम लोग देखेंगे इसका समस्या और समाधान सबकी बात करेंगे। इसका प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे जिससे कि 9 नंबर पे हम बिल्कुल सेफ स्कोर कर सके। सो स्टूडेंट, सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे पर्यावरण प्रदूषण में, सबसे पहला हेडिंग आप डालेंगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आप लिखेंगे हमारे आसपास पाए जाने वाली सभी पदार्थ जैसे जीव जंतु, खेत और यहाँ पे कॉमा करके पेड़ पौधे, कॉमा हवा, कॉमा नदी तालाब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इत्यादि यानी कि और भी के समूह को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, मतलब पर्यावरण इन्हीं सब चीजों से तो मिलकर बना होता है, जैसे जीव जंतु, खेत, पेड़ पौधों, मतलब जितनी चीजें पाई जाती हैं इन्हीं सब से मिलकर हमारा बना होता है पर्यावरण। पर्यावरण यहाँ पे हमारे मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण होता है और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। यहाँ पे देखिए मानव निर्मित पर्यावरण तो आप नाम से क्लियर हो गया होगा, जो हम लोगों ने बनाया उस तरीके से उसको हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, और जो प्राकृतिक है यानी कि जो नेचुरल है उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। स्टूडेंट, इतना आप प्रस्तावना में लिखेंगे। आप जब भी निबंध लिखते हो, चाहे वो आप किसी भी टॉपिक पे लिखो, आपका हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप हेडिंग डालते हैं अच्छी तरीके से तो हेडिंग पे आपको नंबर मिलता है। एक हेडिंग डालिए, उस पर अगर आप 5-6 लाइन लिखते हैं हर हेडिंग पर तो आप एग्जामिनर का वहां पे माइंड सेट हो जाता है कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है हेडिंग वाइज करते हुए। स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ये सभी हम जानते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, इतनी सी बात तो हम सभी जानते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट, प्रदूषण से यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं जिससे मानवता की विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है, यानी कि यहाँ पे इतना ज्यादा ये हमारे ऊपर हावी हो गया है कि मानव का जीवित रहना बहुत ही ज्यादा असंभव हो गया आज की डेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इतनी चीजें आप लिखेंगे, किसमें, प्रदूषण का अर्थ में आप अर्थ बताना है, प्रदूषण होता क्या, इतनी सारी चीजें आप चाहे तो साथ ही साथ में नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को स्टॉप कर नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण देखिए वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 2 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन जब वो करने जाते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। तो हम नंबर को देखकर नंबर के हिसाब से उसको जज करेंगे कि इस क्वेश्चन पे हमें कितना ज्यादा टाइम देना और कितना इस पे हमें लिखने की जरूरत है। स्टूडेंट, 9 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप प्रदूषण के प्रकार में अगर आप 3-4 हेडिंग भी डाल देते हैं तो 9 नंबर आपका बिल्कुल सेफ स्कोर हो जाएगा और उसी तरीके से मैं आपको बताने भी वाला हूं। तो प्रदूषण के प्रकार में वैसे तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम काम की बातें करेंगे यहाँ पे। तो प्रदूषण के प्रकार में आप लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे वातावरण में, यहाँ पे लिखेंगे वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार हैं। अब पहला यहाँ पे प्रकार की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहली हेडिंग जरूर से बनाइएगा, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण देखिए इस पे आप अच्छी तरीके से आपको
लिखने की जरूरत है। वायु प्रदूषण पे आपको नहीं आ रहा है तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। ये सभी हम जानते हैं क्योंकि वायु ही जीवन का अनिवार्य स्रोत है। इसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए स्वस्थ वायु की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में, यानी कि जितना में मात्रा की जरूरत है उतना होना चाहिए वायुमंडल में हमारे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, विशेष अनुपात होना आवश्यक है। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मतलब जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। वही लाइन यहाँ पे लिखा है, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ऐसा मतलब यही निकल के आ रहा है कि पेड़ से हम है और हमसे पेड़ है। ठीक है, मतलब हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम पेड़ से ही ले रहे हैं और जो पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो वो किससे ले रहा है, हम ही से ले रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है, हम लोग रिलेट करके इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये लाइन बहुत ही अच्छी है कि जीवधारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल छोड़ते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ऑक्सीजन प्रदान कर देते हैं। ये छोटी सी बात आप बचपन में ही सुन लिए होंगे किसी ना किसी से। आप बात करेंगे यहाँ पे देखिए एक लाइन और आप लिखेंगे यहाँ पे, कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुआं से वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होती है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली जहरीली वायु हमारे फेफड़े के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने होते हैं वहाँ पे जो काम होता है तो उनकी चिमनियाँ इस तरीके से ऐसे बनी होती हैं, इस तरीके से चिमनियाँ बनी होती हैं जहाँ से ऐसे धुआं निकलता है। ठीक है, इस तरीके से जो धुआं निकलता है और यही धुआं हमारे क्या करता है, वायु को बहुत ही ज़्यादा दूषित करता है, जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में तेजी से बढ़ता है और ये हमारे फेफड़े के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और यही से हमारे क्या होते हैं, इसी सारी चीज़ों से हमारा वायु प्रदूषण काफ़ी तेजी से फैलता है। सो स्टूडेंट इतनी चीज़ें आप लिख देंगे किसमें, वायु प्रदूषण में, इतना आपको लिखना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग प्रदूषण के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने प्रकार पढ़ा वायु प्रदूषण, अब हम दूसरा प्रकार की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। पहला हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा वायु प्रदूषण, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जल प्रदूषण। तो यहाँ पे जल प्रदूषण में आप लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, ये आप कई जगह पढ़े भी होंगे इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये लाइन आप भी लिख देंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, जल ही जीवन है, ये बात हम सभी जानते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियाँ हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जल का प्रदूषण दिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम सभी देखते हैं कि हम सभी को इतनी बात पता है लेकिन हम क्या करते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं कि क्या करते हैं कि हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है, हमें हर चीज़ के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कपड़ा धोना हो, हर चीज़ के लिए हमें जल की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ही क्या करते हैं, ये जो जल प्रदूषण हो रहा है ये नेचुरली नहीं होता है। जो कुछ भी होता है यहाँ पे, ये जो जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या करते हैं, मानव के द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं, जल प्रदूषण हो गया, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो गया, चाहे वायु प्रदूषण हो गया, ये सभी क्या होती हैं, ये सारी हम सभी की यहाँ पे लापरवाही की वजह से होती है। अब हम सभी को पता है कि जल ही जीवन है लेकिन फिर भी हम सभी क्या करते हैं, बहने वाली यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े नाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब उसमें से आने वाली गंदी जो नाली के पानी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, नदियाँ में मिल करके क्या कर देते हैं, उसको दूषित कर देते हैं, जिससे कि वो पानी हमारा पीने या फिर किसी और भी काम करने के योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जल प्रदूषण में आपको इतना ही लिखना है। अब आप नेक्स्ट डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में आप लिखेंगे यहाँ पे, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी कि यहाँ पे जो हम खुद से मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मशीनें बनाए हैं उसी से हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद लिखेंगे मोटर गाड़ियाँ, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे मोटर गाड़ियाँ, बड़े विमानों
कारखानों मशीनें आदि ध्वनि से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, ध्वनि से हम अपने सुनने, सोचने और कार्य करने की क्षमता को भी खो देते हैं। स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। जिस किसी व्यक्ति को भी लग जाती है ये बीमारी, वो अपने सोचने समझने की क्षमता को खो देता है। इसको आप सीरियसली लीजिएगा। बहुत सारे अभी क्या होता है, अभी बहुत सारे मतलब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, लाउड स्पीकर का यूज किया जाता है। लाउड स्पीकर का यूज करने से वहां पे सबसे ज्यादा साउंड पोल्यूशन वहीं पे होता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर आप शांत वातावरण में रहेंगे तो आपका क्या होगा, आपका मन शांत रहेगा और आपके सोचने समझने की क्षमता ज्यादा रहेगी। और किसी व्यक्ति को अगर आप ऐसी जगह बैठा दीजिए जहां हमेशा अलग अलग प्रकार के शोर शराबे होते रहते हैं, तो एक समय बाद उसको एक ऐसी बीमारी लग जाएगी कि वो अपने सोचने समझने अर्थात कार्य करने की क्षमता को ही खो बैठेगा। तो ये बात आप जरूर से याद रखिएगा। इस लाइन को आप जरूर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण वाले में। उसके बाद हमारा आ जाता है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में आप 2 लाइन लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आप लिखेंगे कारखानों से बहते हुए जहरीली रासायनिक पदार्थों को ऐसे ही खुले में छोड़ने से हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम रासायनिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। और यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इतनी बात आप लिख देंगे तो ये आपका रासायनिक प्रदूषण एक टाइप आपका और बन जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ लिए। अगर आप 4 टाइप लिख देते हैं, यानी कि 4 प्रकार अगर आप लिख देते हैं प्रदूषण के, तो आपका मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो कि लास्ट हेडिंग है, इसको आप डालेंगे। देखिए हेडिंग वाइज करिएगा, जितने भी टॉपिक करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बस हेडिंग डाल दिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध डालने के बाद हेडिंग उसमें पूरा लिखे जा रहे हैं, 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज। इस तरीके से बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। हेडिंग डालेंगे तो आपका देखने में भी खूबसूरत लगेगा और एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डालेगा वो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट हेडिंग आप डालेंगे समस्या और समाधान। मैं आपको साथ ही साथ में बताता चल रहा हूँ कि आपको लिखना किस तरीके से, सही तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं जिससे कि वहाँ पे एग्जामिनर उनके मार्क्स काट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि अगर हमें वातावरण मतलब प्रदूषण को रोकना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। और जहाँ पे पेड़ पौधों का कटाव ज्यादा होता है उसे हमें रोकना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, तभी हम प्रदूषण से बच सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने घर और गली मोहल्ले में भी साफ सफाई रखनी चाहिए, साथ ही साथ शांत माहौल बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको जैसे जैसे हेडिंग वाइज बताया, सेम इसी तरीके से अगर आप लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर का बाप भी आपको 1 नंबर नहीं काटेगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। 9 नंबर आपको इतना ही लिखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको फिक्स्ड इतना ही बता दिया। आप चाहें तो इसमें अपने मन से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इतना भी लिख के आते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप कि मैंने यहाँ पे जितना भी अच्छी तरीके से हेडिंग बताया वो सारे आप नोट कर लिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।